आज मैं पूरे देश से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप सोचो, अगर आप एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने अपनी जिंदगी के गोल्डन टाइम 20 से 25 और 25 से 30 साल की एज वाला टाइम अपने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दिया, 3 साल, 5 साल, 10 साल, और एग्जाम देने के बाद आपको पता चले कि जो एग्जाम आपने दिया था वो पहले से ही बिक गया था बाजार में। यहाँ गलती किसकी है? स्टूडेंट की, कोचिंग की, टीचर्स की, या फिर सिस्टम की? और अगर आप ये बोलते हो कि सिस्टम की, तो फिर हर बार सजा सिर्फ स्टूडेंट्स को ही क्यों मिल रही है? एग्जाम लीक होता है, री एग्जाम होता है, परेशान कौन होता है? स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टूडेंट की, उसके सपनों की, उसकी मेहनत की, उसकी पढ़ाई की, उसके संघर्ष की, और हमारे उस समाज की जिसकी कड़वी सच्चाई के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। आइए सबसे पहले समझते हैं कि एक छात्र जिसकी आंखों में सरकारी नौकरी का सपना है, उसकी दिनचर्या कैसी होती है, वो सुबह से शाम तक अपना जीवन कैसे बिताता है। सुबह उठता है, लाइब्रेरी जाता है, शाम को आता है, मॉक टेस्ट देता है, और इसी सर्कल में उसका पूरा दिन निकल जाता है। उसने अपने जीवन का सबसे क्रूशियल टाइम सरकारी नौकरी में लगा दिया, क्योंकि उसे बताया गया है कि अगर तुम सब कुछ छोड़ के पढ़ाई करोगे तो तुम्हें तुम्हारी नौकरी मिल जाएगी। वो बेचारा अपना सोशल नेटवर्क तोड़ देता है, अपने दोस्तों को भूल जाता है, त्योहार भूल जाता है, दोस्त की शादी भूल जाता है, घर के फैमिली फंक्शन भूल जाता है। इन सब को एक साइड करने के बाद वो क्या करता है? सिर्फ पढ़ाई। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप मेरी बात समझ सकते हैं, और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, आप फैमिली गार्जियंस हो, तो आप अपने घर में उन बच्चों को देख सकते हैं जिनकी आंखों में एक सरकारी नौकरी का सपना है। वो किस तरह संघर्ष करके एक सरकारी नौकरी के लिए जूझ रहे हैं। इस देश के करोड़ों बच्चे इसी रूटीन से जूझ रहे हैं, चाहे कोई एसएससी की तैयारी करो, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, कोई भी एग्जाम हो, हर कोई बच्चा इसी लाइफस्टाइल से जूझ रहा है। यहाँ पे पहला सवाल मेरा गवर्नमेंट से है कि क्या आप बच्चों से ही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो मेहनत करें? क्या आप बच्चों से ही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो ही मेहनत करें, वो ही संघर्ष करें, वो ही त्याग करें? आपकी इतनी भी जिम्मेदारी नहीं है कि आप उनको एक क्लीन सिस्टम दे सकें। एक पेपर लीक होता है, सिस्टम फेल होता है, एग्ज़ाम दोबारा शेड्यूल होता है, लेकिन इस बीच मेरा सवाल सरकार से ये है कि स्टूडेंट्स के टाइम की भरपाई कौन करेगा? कौन उन्हें उनके गोल्डन टाइम, उनकी लाइफ का गोल्डन टाइम, उनकी जवानी का प्राइम टाइम उन्हें वापस दे सकता है? 1 साल, 2 साल, 5 साल जो उन्होंने एक कमरे में बिताए, पेपर लीक की वजह से वो दोबारा प्रिपरेशन करते हैं, उनका वो टाइम उन्हें कौन लौटाएगा? इसमें सिस्टम फेल हुआ, लेकिन सज़ा तो स्टूडेंट्स को ही मिली ना। गवर्नमेंट के बाद मेरा सबसे बड़ा सवाल इंडियन सोसाइटी से है। पेपर लीक होना एक बात है, और जिसने पेपर लीक किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे हिसाब से उसे सीधा फांसी होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी है, हमारे बच्चों को ये किसने सिखा दिया कि एक पेपर उनकी जान से ज़्यादा मूल्यवान है? हमारे बच्चों को ये किसने बता दिया कि सिर्फ वो सरकारी नौकरी ही कर सकते हैं? हमारे बच्चों को ये किसने बता दिया कि उनके अंदर सिर्फ एक ही टैलेंट है, उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सरकारी नौकरी ही ले सकते हैं? एज ए सोसाइटी ये हमारा फेलियर है। एज ए पेरेंट्स, एज ए सोसाइटी, एज ए गार्जियन, टीचर्स और कुछ हद तक स्टूडेंट्स, ये हमारा कलेक्टिव फेलियर है। हर साल हम दिल्ली, कोटा, यूपी के बहुत सारी सिटीज़ से न्यूज़ सुनते हैं कि एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर ली, लेकिन उसे ये किसने बताया? उसकी ज़िंदगी में एक पेपर इतना इंपॉर्टेंट कैसे बन गया कि अगर पेपर नहीं हुआ तो उसने अपनी जान ही खो दी? ये कैसे हुआ? हमने उसके जीवन में एक पेपर इतना मूल्यवान कैसे बना दिया? एज ए सोसाइटी, मैं सोसाइटी से पूछना चाहता हूँ कि पेपर लीक हुआ, किसी ने पेपर बेचा, बहुत गलत हुआ, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसका सीधा फांसी होनी चाहिए। लेकिन किसी ने बेचा क्योंकि कोई खरीदने वाला वहाँ पे खड़ा था। किसी ने बेचा क्योंकि एक पेपर का इतनी वैल्यू हमने क्रिएट कर दी है कि लोग 20-20, 30-30 लाख से वो पेपर खरीद के पेपर पास करना चाहते हैं। आखिर क्यों हमने एक पेपर की इतनी वैल्यू क्रिएट कर दी? क्या एम्प्लॉयमेंट का सिर्फ एक ही जरिया है इंडिया में कि वो गवर्नमेंट जॉब लेके ही सिक्योर लाइफ जी सकता है? हमारे बच्चों को ये हमने क्यों नहीं सिखाया कि गवर्नमेंट जॉब एक ऑप्शन है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन है, वो क्रिएट भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सबको ही एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहिए, सबको ही अपना बिजनेस करना चाहिए, सबको ही कुछ और करना चाहिए, प्राइवेट जॉब के। ठीक है, तुम्हारा पैशन है, तुम गवर्नमेंट जॉब करो, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही तुम्हारी लाइफ है, ये हमारे बच्चों को किसने सिखा दिया? हमारे टीचर के कंधों पे जिम्मेदारी थी कि वो बच्चों को सिखाएं कि आजीविका कैसे क्रिएट करनी है और जीवन में मूल्य कैसे क्रिएट करना है। लेकिन हमने अपने बच्चों को सिर्फ आजीविका क्रिएट करने का साधन ही बना दिया कि वो सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब लेके सिक्योर लाइफ जिए। ये उन्हें किसने बता दिया कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में ही सिक्योर लाइफ है?
मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कह रहा ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, हर बच्चे का हक है कि एक क्लीन सिस्टम उसको दिया जाए, और गवर्नमेंट का विरोध करना बहुत जरूरी है। और एटलीस्ट मैं ना सीजेपी के साथ हूँ ना बीजेपी के साथ हूँ, मैं स्टूडेंट्स के साथ हूँ कि सिस्टम क्लीन होना चाहिए। जो लोग इसमें पकड़े जाते हैं उनको सीधा फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन हमारे सोसाइटी में ये मैसेज कौन देगा कि एक गवर्नमेंट एग्जाम के अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रही हैं आज के टाइम में। हम एआई युग में, एआई एरा में जी रहे हैं। आज गवर्नमेंट की एक सीट के लिए 20-20 हजार लोग फाइट कर रहे हैं, 10,000 सीट के लिए 20 लाख फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। ये वैल्यू इंडियन सोसाइटी से बाहर निकालनी पड़ेगी, गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू बाहर निकालनी पड़ेगी। क्योंकि मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर आज मैं आपको बोलूँ कि पेपर लीक बंद हो जाए, गवर्नमेंट बिल्कुल क्लीन तरीके से पेपर कराने लगे और जो बच्चा मेहनत करेगा उसी को जॉब मिलेगी, लेकिन फिर भी क्या इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा? क्या सभी को जॉब मिल सकती है? 20,000 वैकेंसी है भाई वहां पर, और 20 लाख कैंडिडेट्स खड़े हैं अपने वहां पे जो एलिजिबल हैं, जो मेहनत कर रहे हैं दिन रात बैठ के। तो आप एक ऐसी दिशा में कैसे मेहनत कर सकते हैं जिसका परिणाम आपके हाथ में नहीं है, जिसका परिणाम आपको दिख रहा है कि आपसे योग्य लोग भी उसके लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी, हमारे टीचर्स, गार्जियन, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को भी अपने फ्यूचर को लेकर इन सब चीजों को कलेक्टिवली सोचना पड़ेगा। देयर इज नो शेम एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन इट, यू शुड गो फॉर इट। बट आपको सोचना पड़ेगा कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही नहीं, आपको स्किल डेवलप करके और भी अच्छे तरीके से पैसे कमा सकते हो। मेरा ये वीडियो बिल्कुल भी सीजेपी को सपोर्ट, बीजेपी को सपोर्ट, किसी को सपोर्ट करने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ मैं पूरी तरीके से स्टूडेंट्स के साथ हूँ। जो प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स के साथ हुआ वो गलत हुआ। कुछ स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट में गलत तरीके से चीज़ों को अपने हाथ में लिया, पार्लियामेंट तक जाना वो आई गेस सीजेपी का रॉन्ग डिसीजन है। आपका प्रोटेस्ट अच्छा चल रहा था, और हाँ सीजेपी को समझना पड़ेगा, अगर आपको स्टूडेंट्स की बात करनी है तो सिर्फ स्टूडेंट्स की बात करनी है, वहाँ पे किसी धर्म, जाति या किसी स्टेट और लोगों को मत आने दो, अपना प्रोटेस्ट मत खराब करो। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।